धन्यवाद। आज बहुत सी प्यारें थीं जो महामंत्र प्रभु के भाग्य में लिखी थीं। इतना बड़ा भाग्य तो किसी को नहीं मिला। तो इसमें प्यार संख्या 15 में ये बताया गया है कि गोपीनाथ ने जो है पुष्पचूड़ा श्री चैतन्य के माथे पर गिरा दिया। अब ये समझना है कि भगवान जो है मतलब अर्चा विग्रह के रूप में भक्त के भाव को समझते हैं कि किसका कैसा भाव है, उसके अनुसार कृपा भी दिखाते हैं, है ना। तो भगवान अर्चा विग्रह के रूप में मतलब पूर्ण चेतन है, पूर्ण शुद्ध हो नित्य मुक्तो, तो पूर्ण भगवान चेतन है। जैसे कि जगन्नाथ जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो छोटे से बच्चे थे, 4 महीने के थे, और जब उनकी माता ने जगन्नाथ जी के चरणों में लिटाया तो जगन्नाथ जी ने बालक के ऊपर जो है अपनी माला गिरा दी। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी को जब चैतन्य चरितामृत देखने की आज्ञा मिली, सब भक्तों ने आज्ञा दी, तो वो जो है आज्ञा मदन मोहन से भी लेने के लिए आए। तो मदन मोहन जी उनके हृदय की बात समझ गए। उन्होंने तो मन से ही प्रार्थना की थी, लेकिन मदन मोहन जी उनके मन की प्रार्थना को समझ गए, अपनी माला गिरा दी और पुजारी ने वो माला उठा करके उनके गले में पहना दी। तो हरि बोल। तो कृष्णदास कविराज तो दूर थे, क्योंकि मदन मोहन जी के चरणों में वो अपना माथा नहीं रख सकते, क्योंकि अक्सर अर्चा विग्रह इतने दूर होते हैं कि कोई व्यक्ति अपना सिर उनके चरणों में नहीं रख सकता। लेकिन जो गोपीनाथ जी हैं वहाँ रेमुणा में, तो इस प्रकार से हैं वो कि कोई व्यक्ति अपना सिर उनके चरणों में रख सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से प्रणाम किया, उनके चरणों में अपना सिर रखा। अभी तो हम लोग प्रणाम करते हैं किस तरह से, बाईं तरफ अर्चा विग्रह को बाईं तरफ करके ऐसे प्रणाम करते हैं। तो ये विधि इसलिए बनाई गई कि जब बहुत भक्त लोग होते हैं तो इसी प्रकार से प्रणाम करना है। लेकिन सामान्यतः अगर कोई अकेला कोई व्यक्ति हो प्रणाम करे तो फिर वो जो है भगवान चरणों में सिर रख करके प्रणाम करेगा। तो गोपीनाथ जी जो है वो शिला में जो है, चूँकि वो हैं तो शिला में ही मतलब पूरी तरह से वो लगे हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जाते हैं तो अपना सिर उनके चरणों में रख करके ही प्रणाम करते हैं। ऐसे नहीं करते हम लोग, तो इस तरह से करते हैं ना, इस तरह से नहीं कर रहे हैं। और फिर प्यार संख्या 24-25 में भगवान जो है जब बालक के रूप में आए माधवेंद्रपुरी के पास में और दूध का एक पात्र लेके आए, तो बालक की जो आवाज़ है इतनी मधुर, इतनी कोमल कि आवाज़ सुनकर के ही भूख और शोक दूर हो गया। माधवेंद्रपुरी का भूख का कष्ट और शोक जितना था, मन का शोक, वो सब बिल्कुल दूर हो गया। और बालक क्या कहता है, तुम किसका ध्यान कर रहे हो? तुम किसका ध्यान कर रहे हो ना। तो संकेत यही है कि तुम जिसका ध्यान कर रहे हो वो तो मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। लेकिन अपने को अगर वो छिपाएं तो भक्त लोग नहीं जान सकते। अगर भगवान अपने को छिपाते हैं तो भक्त लोग नहीं जान सकते हैं। लेकिन भगवान के कहने का भाव यही है कि तुम किसका ध्यान कर रहे हो, जिसका ध्यान कर रहे हो मैं तो साक्षात यहाँ पर हूँ, है ना। फिर वो बालक ये कहता है, मैं इसी गांव में रहता हूँ, मैं इसी गांव में रहता हूँ, है ना। मैंने गोवर्धन धारण किया, मैंने गोवर्धन धारण किया है। तो भगवान जो है जो ये बता रहे हैं कि मैं इसी गांव में रहता हूँ, संकेत ये है कि वो इसी स्थान में रहते हैं, गोवर्धन के स्थान में रहते हैं, है ना। फिर वो कहते हैं जो अयाचक हैं उन्हें मैं भोजन देता हूँ। अब देखो कोई बच्चा ऐसा कह सकता है क्या? मतलब अगर तर्क किया जाए कि ये बालक ऐसा कह रहा है कि जो अयाचक हैं तो उनको मैं भोजन देता हूँ, तो माधवेंद्रपुरी पूछते हैं तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भूखा हूँ, है ना। तो फिर जो है बात बना दी कि स्त्रियों ने मुझे भेजा है, उन्होंने देख करके भेजा है। लेकिन भगवान जो है जब ऐसा बोल रहे हैं तो पूरा पूरा जो है संकेत मिलता है कि साक्षात भगवान है। जो नहीं मानते उनको, जो नहीं मांगते उनको मैं पहुंचाता हूँ, मैं भोजन पहुंचाता हूँ, है ना। ऐसा कौन कह सकता है? और कौन इतनी देखभाल कर सकता है, कौन इतनी जो है सब जो है जांच पड़ताल कर सकता है कि भाई किसने मांगा, किसने नहीं मांगा, किसने खाया, किसने नहीं खाया। तो भगवान ऐसी बातें बोलते हैं, लेकिन फिर भी छिपाते हैं तो जो है माधवेंद्रपुरी समझ नहीं पाए। फिर उन्होंने कहा कि मेरी स्थापना पर्वत के ऊपर करो, है। तो पर्वत के ऊपर स्थापना, वास्तव में भगवान का जो मंदिर है वो पर्वत के ऊपर ही होना चाहिए। जैसे हमारा मंदिर पर्वत के ऊपर है, तो पर्वत के ऊपर होना चाहिए मंदिर। जितनी अधिक से अधिक ऊंचाई हो
क्योंकि मंदिर जब बनाया जाता है तो उसका फिर गुंबद बनाया जाता है, उसके ऊपर फिर और जो है ऊपर कलश रखा जाता है, फिर कलश के ऊपर और जो है ध्वजा होती है। क्यों होती है? क्योंकि दूर से भी कोई व्यक्ति समझ जाए कि यहाँ मंदिर है। तो सामने बहुत मतलब घर मकान होते हैं, ओट होती है, तो पता नहीं चलता कि भाई मंदिर कहाँ है कहाँ नहीं मंदिर। तो मंदिर बनाने का तरीका यही है कि जितना अधिक से अधिक ऊंचा बनाया जाए, उसका गुंबद ऊंचा बनाओ, उसका जो है कलश ऊपर बनाओ, उसके ऊपर ध्वजा ऊपर बनाओ, तो इसलिए बनाए, ये तरीका है। तो भगवान ने कहा कि मेरा मंदिर जो है गोवर्धन पर्वत के ऊपर बनाओ। लेकिन बाद में भगवान चैतन्य जब आए तो वो जो है नहीं चढ़ना चाहते हैं पर्वत के ऊपर। अब भक्त की भावना है, तो भगवान जो है उस समय जो आवश्यकता थी मंदिर पर्वत के ऊपर बनाया मंदिर, क्योंकि जंगल ही जंगल था तो पता नहीं चलता है ना। तो जंगल में कौन जान पाए। और सबसे पहले अर्चा विग्रह थे, क्योंकि वृंदावन पूरा उजाड़ हो गया, तो उजाड़ हो गया, कोई अर्चा विग्रह नहीं, सब इधर उधर छिपे हैं, अर्चा विग्रह दबे पड़े हैं और कोई जो है रास्ते भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहला अर्चा विग्रह है जो प्रकट हुआ है महादेवेंद्रपुरी के सामने। तो अब जो है एक ही मंदिर बनना है पूरे ब्रज में, तो फिर वो जो है कहाँ पर्वत के ऊपर ही बनना चाहिए, जिससे कि दूर से कोई देख पाए और पहचान पाए और दर्शन करने के लिए आए, तो पर्वत के ऊपर। लेकिन भगवान चैतन्य जो है अब पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ना चाहते। भगवान भक्त की भावना में है चैतन्य महाप्रभु कि श्री कृष्ण ने जिस पर्वत को अपने सिर के ऊपर धारण किया, उसके ऊपर मैं पैर कैसे रखूं। तो भगवान चैतन्य की इच्छा से ये जो गोपाल जी हैं, ये फिर उन्होंने फिर ऐसी लीला करी कि ये फिर नीचे आ गए, गठौली गांव में आए और चैतन्य महाप्रभु फिर उनका दर्शन कर पाए, है ना। फिर वो भगवान क्या कहते हैं कि मैं गोवर्धन धारण करने वाला हूँ। मैंने गोवर्धन धारण किया, लेकिन अब भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं झाड़ी से बाहर नहीं निकल सकता। देखो, गोवर्धन धारण कर सकते हैं लेकिन झाड़ी से मैं बाहर नहीं निकल सकता, तुम मुझे निकालो, हैं, और पर्वत के ऊपर तुम मुझे उठाओ और मैं दर्शन देकर लोगों को वैकुंठ तक उठाऊंगा। तो भगवान जो है भक्त के ऊपर इतने आश्रित हैं कि तुम मुझे निकालो, तुम मेरा उद्धार करो, हैं, और मैं फिर सबका उद्धार करूंगा। भगवान कितने मतलब वो प्रेमी हैं और प्रेम के भूखे हैं, प्रेमी भक्तों के आश्रित हैं कि वे जो है खुद कुछ नहीं कर सकते। अब मुझे तुम पर्वत के ऊपर उठाओ। पर्वत तो उन्होंने उठाया, पर्वत खुद उठाया, या आप कहते हैं मुझे पर्वत के ऊपर उठाओ मैं झाड़ी से, मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कितना प्रेम है। ऐसा प्रेम जो है जब भक्त देखता है कि भगवान इतने प्रेमी हैं और इतने आश्रित हैं, भक्त के आश्रित हैं कि मैं इतना कष्ट सहन कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। भगवान के पास कितने उपाय हैं कि वे जो है जो चाहे वो कार्य कर सकते हैं, और संभव से संभव कार्य भी उनकी इच्छा से हो जाते हैं। लेकिन देखिए, भगवान इस कार्य को नहीं करना चाहते हैं और कष्ट उठा रहे हैं और इंतजार कर रहे हो। कहते कितने सालों से मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, तुम जो है मुझे निकालोगे यहाँ से, तुम मेरी सेवा करोगे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, है ना। तो ये भगवान का स्वभाव है। हर्षा विग्रह के रूप में भगवान जो है इतने भक्तों के आश्रित होते हैं कि कोई कष्ट होता है तो वो बताएंगे, अपने भक्त को बताएंगे कि मुझे ये कष्ट हो रहा है, मुझे वो कष्ट हो रहा है। तो भगवान तो सबका कष्ट दूर करने वाले हैं, लेकिन भगवान जो है क्या चाहते हैं कि उनका कष्ट भक्त लोग दूर करें। तो भगवान अपने भक्तों को जो है अपने से बड़ा बनाते हैं, ये भगवान का स्वभाव है। तो ये जो है मतलब हमें समझना है कि भगवान का स्वभाव अर्चा विग्रह के रूप में बहुत जो है बहुत कोमल और बहुत दयालु। अर्चा विग्रह के रूप में भगवान जो प्रकट होते हैं, तो प्रभुपाद बताते हैं कि भक्त को देख करके जो है भगवान का ये अर्चा विग्रह के रूप में देख करके तो मतलब ऐसे हो जाना चाहिए कि मतलब क्या उनकी दया है कि वे जो है अपने को प्रकट कर रहे हैं। और अगर सेवा अगर वो स्वीकार करते हैं या सेवा के लिए कुछ इशारा करते हैं, संकेत देते हैं कि ये सेवा करो, वो सेवा करो, तो कितनी उनकी दया है कि वो जो है इस प्रकार से सेवा की भगवान याचना करते हैं। हरे कृष्णा।